मेरा कृष्ण का संबंध ही कुछ ऐसा है, तुम मेरे लिए पुत्र जैसे ही तो हो साहब। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ साहब। तो ये छल किया मेरे पिता ने। कृष्ण, तुम यहाँ, तुम अपने गुरु के साथ ही लीला कर रहे हो? पर क्यों कृष्ण, किसके लिए ये रूप धारण किया था? और कोई विकल्प ही कहाँ था आचार्य। सांब यहाँ के हर एक धर्मशास्त्र के आचार्य को यहाँ से भगा रहा था, इसलिए ये रूप धारण करके यहाँ पे आना ही पड़ा, अपने पुत्र को शिक्षा देने। अब आचार्य, मैं आपको चक्रव्यूह के विषय में सब कुछ बताऊंगा। आप सांब को कृपा करके क्षमा कर दीजिए। कृष्ण, तुमने पिता का वास्तविक रूप दिखाया है। पुत्र ने तुम्हारा संहार करने का प्रयास किया और तुम पुत्र को क्षमा करवाने के लिए, चक्रव्यूह का रहस्य बताने के लिए उद्यत हो गए। कर्तव्य नहीं, पाखंड था ये। कितना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, बहरूपिया बनकर मेरे साथ छल किया। नहीं चाहिए मुझे कोई शक्तियां इनकी सहायता से। मूर्ख हो तुम सांब, तो अब भी नहीं समझे कि तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं। वो रहस्य खोलने को तैयार है जो आज तक इन्होंने किसी को नहीं बताया। सत्य में सांब, तुम यहां रुकने के पात्र नहीं हो। मेरे इस गुरुकुल का मान तुम्हारे अहंकार के भय के नीचे नहीं रह सकता, कदापि नहीं। कृष्ण, इसे द्वारिका ले जाओ, पर तुम्हारा मान तो मुझे रखना ही होगा, इसलिए मैं अपने श्राप को कम कर देता हूं। केवल कृष्ण ही सांब की दुष्टता पर अंकुश लगा सकते हैं। इसलिए मेरा वचन है, जब भी सांब कृष्ण की अनुमति के बिना द्वारिका से बाहर आएगा, चींटी से भी छोटा जीव आकर इसे काटेगा और सांब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कदापि नहीं। विवांश हूं मैं, शिव का आशीष और मेरा प्रारब्ध एक सारथी के हाथ में कदापि नहीं दिया जा सकता। जिस कृष्ण को मैंने हराया है, वो मेरी शक्ति की डोर को अपने हाथ में नहीं ले सकते। वापस ले लीजिए अपना ये आशीष गुरुदेव। नहीं चाहिए मुझे ये वरदान, नहीं चाहिए। अपने नेत्रों से द्वेष की पट्टी खोल दो, अन्यथा कुछ भी देखने योग्य नहीं रह जाओगे। सांब, कृष्ण पिता है तुम्हारे, तुम्हारा प्रारब्ध जन्म से ही उनसे जुड़ा है। अभी भी समय है, यही अवसर है अपना भविष्य संवारने का। कृष्ण की सहायता से कुछ नहीं संवारना है और ना ही समझना है मुझे। ये सब जो हो रहा है ना राधा, वो केवल तुम्हारे कारण हो रहा है, केवल तुम्हारे कारण। ना तुम आचार्य को उकसाती और ना ही मेरा जीवन कृष्ण के हाथों में आता। जिससे सबसे अधिक घृणा है मुझे, उसी का दास बनकर रह गया हूं मैं, केवल तुम्हारे कारण। अब तुम कुछ कर सकती हो ना राधा, तो बस इतना कर दो। राधा और कृष्ण, कृपया कर दोनों मुझसे दूर रहो। सांब, तुम्हारे प्रारब्ध के उद्धार का एक ही मार्ग है, प्रेम। और तुम प्रतिदिन द्वेष से भरते जा रहे हो सांब। तुम्हारा ही तो रक्त है ना कृष्ण,
एक दिन कर्म और धर्म दोनों समझेगा। यहाँ नहीं तो द्वारका में ही सही। मेरा पुत्र। माता, आयुष्मान भव। कितना बड़ा हो गया। कितने वर्षों पश्चात मिला हूं मैं आपसे मां। कैसी प्रथा है ये, जो शिक्षा के लिए संतान को अपनी माता से दूर कर देती है? मैं राजा बना ना मां, तो सबसे पहले इस प्रथा का अंत करूंगा। साम, पुत्र ऐसे नहीं बोलते। तुम इतना दूर गए, शिक्षा प्राप्त की, इसलिए तो तुम इतने सबल बन गए। नहीं मां, माता से दूरी संतान को दुर्बल ही बनाती है, उसे सबल नहीं बनाती मां। कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। हाँ माँ, देखो ना, उन्मुख से थोड़ा ऊंचा भी हो गया हूँ मैं। नहीं माता, देखो मैं अधिक ऊंचा हूँ। माँ देखो, मैं ऊंचा हूँ। अरे शांत हो जा। सत्य तो ये है कि तुम दोनों समान हो, बस लगे रहते हो स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने में। क्या करे काकाश्री, हमारी चुनौती तो एक दूसरे से ही है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर दो दो हाथ अपने पिता बलराम के साथ हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहो तो तुम दोनों एक साथ प्रयास कर लो। ये हुई ना बात। क्या कहते हो? नहीं पिताश्री, इतने भी बली नहीं कि हम आपको चुनौती दे सकें। हाँ, नहीं है ना? सत्य में बड़े हो गए हो तुम दोनों। मुझे गर्व है तुम दोनों पर और अत्यंत प्रसन्नता भी। क्या देख रही है आप माता? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चोट नहीं लगी। योद्धा को प्रशिक्षण में चोट नहीं लगी। तुम प्रशिक्षण करने गए थे कि विश्राम करने? आप भी ना बालक को चोटिल करना चाहते हो। योद्धा मैं बन के आया हूँ, परंतु द्वंद आप दोनों कर रहे हैं। तुम में से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है? उसे भूल गए क्या? प्रतीत तो यही होता है। नहीं, मैं तो बस पूछने ही वाला था। हाँ हाँ, कहाँ है वत्सला? आप तो रूठ गई वत्सला। वत्सला, अब मान भी जाओ ना। नहीं मानूंगी और ना ही स्वागत करूंगी। किसी ने यहाँ आकर मेरे विषय में कुछ नहीं पूछा। हम तो पूछने वाले थे, परंतु माताएं इतनी भावुक हो गई कि शेष सब भूल गए। हाँ, हम तो तुम्हारे लिए भेंट भी लाने वाले थे ना। तो लाओ मेरी भेंट।
वेट सांब सांब के पास वेट है ना सांब? ये लो वत्सला, ये है तुम्हारा उपहार। हम सब भाइयों ने बड़ी मेहनत से मिलकर खोजे हैं ये अनमोल रत्न। हाँ, हम सभी ने लाया है तुम्हारे। मुझे ज्ञात था कि मेरे भाई मुझे कभी नहीं भूलेंगे। पर एक बात बताओ, तुम सब इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? अभी तो 1 वर्ष और रुकना था ना तुम सबको वहां पर। मैं तुम्हें अपने आश्रम से निष्कासित करता हूं।